हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित एंड यू आर वाचिंग एईपी क्लासेस। और आज आपके लिए गुड न्यूज़ है। हम एक बेसिक इंग्लिश की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और इसमें हम सभी बेसिक चीज़ें करने वाले हैं। मतलब ये एक बेसिक सीरीज़ है। इसमें हम जो बेसिक इंग्लिश, मतलब जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो अपनी जर्नी बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहते हैं, तो वो इन वीडियोज़ के थ्रू बहुत आराम से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम सारे जो बेसिक वर्ड्स हैं पहले वो करेंगे। ओके, क्योंकि सबसे पहले जो हमारी इंग्लिश की फाउंडेशन है वो क्या होती है, वो इंग्लिश के वर्ड्स होती है। अगर आपको इंग्लिश के वर्ड्स की अच्छी नॉलेज है तो आप आराम से अपनी जर्नी को बहुत ईजिली कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहले थोड़ी बेसिक वर्ड्स करेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस मेकिंग स्टार्ट करेंगे। सारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं। ओके, तो आज की जो फर्स्ट वीडियो है ये बेसिक वर्ड के बारे में है। और इस आज की क्लास में हम बिल्कुल बेसिक वर्ड्स, जो मतलब कोई अगर अपनी जर्नी बिल्कुल ज़ीरो से भी शुरू करना चाहता है तो वो ईजिली कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो कुछ प्रोनाउन एंड पजेसिव जो हमारे बेसिक वर्ड्स होते हैं, है ना। जैसे सबसे पहले कुछ आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, जैसे ही का मतलब वह। जैसे आपने कहा वह मेरा भाई है, तो वह के लिए क्या यूज़ करेंगे, ही किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हम किसी लड़के या पुरुष की बात करते हैं। ओके, जब हम किसी लड़के या पुरुष की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, ही यूज़ करते हैं। ओके, शी, जैसे आपने कहा वह मेरा भाई है, तो कैसे बोलेंगे, ही इज़ माई ब्रदर। ठीक है, वह मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड। वह मेरा कज़िन है, ही इज़ माई कज़िन, यानी कि ही। ओके, तो ही किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट है वो वो कोई लड़का होता है या कोई पुरुष होता है तो उसके लिए ही लगाते हैं। दूसरा वर्ड है शी का मतलब लड़की के लिए यूज़ करते हैं। शी मीन्स वह। और आप ना एक नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे और साथ साथ नोट डाउन भी करेंगे। ओके, क्योंकि लास्ट में हम आपको एक टेस्ट भी रखेंगे कि आपने क्या क्या पढ़ा है लास्ट में। ओके, तो बिल्कुल आप रिलैक्स होकर बैठिए और सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहला वर्ड हमने देखा ही, इसके लिए लड़का या पुरुष के लिए। दूसरा वर्ड होता है शी, जब किसी लड़की की बात करते हैं या फिर किसी विमेन की बात करते हैं या लेडी की बात करते हैं। ओके, जैसे आपने कहा वह मेरी बहन है, तो शी इज़ माई सिस्टर। ओके, वह मेरी कज़िन है, शी इज़ माई कज़िन। वह मेरी फ्रेंड है, शी इज़ माई फ्रेंड। ओके, तो फर्स्ट वर्ड क्या है, ही है। सेकंड वर्ड शी, आई मीन्स मैं होता है। ओके, जैसे आपने कहा मैं घर पर हूँ, तो आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, आई एम एट होम। अब हमने क्या लिखा, आई एम एट होम। ओके, ये सारी ग्रामर के हम सारी जो टॉपिक है और भी कवर करेंगे। तो यहाँ पर आई आ रहा है मैं के लिए। ओके, एम क्यों आ रहा है, क्योंकि हम नॉन एक्शन में बात कर रहे हैं। और लास्ट में क्या आ रहा है, हु आ रहा है। जब भी ये सेंटेंस में नॉन एक्शन में हु आता है तो हम इज एम आर यूज़ करते हैं। ये हम ग्रामर में अलग से पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ बेसिक वर्ड्स करने वाले हैं। ओके, तो आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम बहुत सारों के लिए प्लूरल के लिए लगता है। एक की बात होती है तो ही या शी या आई लगता है। जब एक से ज़्यादा की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि अपने दोस्तों से कह रहे हो आपके हम खेलने जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू प्ले। हम, वी की इंग्लिश हम। यू मीन्स तुम। ठीक है, दे मीन्स वे, जैसे मैंने कहा वे घर पर हैं, तो दे आर एट होम। वे बाहर हैं, दे आर आउटसाइड। ओके, मैंने एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि वे मंदिर में हैं, दे आर इन टेम्पल। ओके, जैसे मैंने कहा हिज, अब हिज का मतलब होता है उसका, और ये उसका किसके लिए आता है, ये आता है बॉय के लिए। अगर कोई लड़का कह रहा है कि उसके की बात कर रहा है, जैसे आपने कहा कि कोई लड़का है वो कह रहा है कि वह उसका दोस्त है, क्या, तो उसके की जो इंग्लिश होगी वह हिज होगी। अगर बॉय की आप बात कर रहे हैं, जैसे एक लड़का था और उसके पापा इंजीनियर थे, तो देयर वॉज अ बॉय एंड, अब यहाँ पर आप उसके के लिए क्या लगाएंगे, उसके के लिए आप हिज लगाएंगे। हिज फादर वॉज एन इंजीनियर। ओके, तो यहाँ पर हिज लगाया हमने, उसके की इंग्लिश हिज होती है। दूसरा है हमारा वर्ड हर का मतलब भी उसका या उसकी होता है, बट ये इसके लिए लगता है गर्ल के लिए। या जैसे कोई लड़की बात कर रही है, जैसे कोई लड़की कह रही है कि एक बार एक लड़की होती है और उसके पापा डॉक्टर होते हैं, तो देयर इज़ अ गर्ल एंड हर फादर। अब क्या आएगा यहाँ पर, उसके की इंग्लिश हर आएगी। क्यों, क्योंकि वो लड़की की बात हो रही है ना। जब लड़की उसके की इंग्लिश बोलेगी तो वो हर लगाएगी, और जब लड़का बोलेगा तो हिज लगाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा देयर। अब देयर हमारे इंग्लिश में दो वर्ड होते हैं, एक होता है THEIR और एक होता है THERE। ओके, दोनों में डिफरेंस होता है। देयर जो वर्ड होता है THEIR, ये इसका मतलब होता है उनका। जैसे आपने कहा कि हमारे पड़ोस में एक अंकल है और उनका जो घर है वो बहुत अच्छा है या बड़ा है ना, तो आप उनके की इंग्लिश क्या लगाएंगे, देयर, THEIR, है
है ना, उनके की जब इंग्लिश लगाएंगे तो आप देयर लगाएंगे। और एक देयर होता है THERE, इसका मतलब होता है वहाँ। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ये हम ग्रामर में पढ़ेंगे डिटेल में। आज हम सिर्फ बेसिक वर्ड के मीनिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो देयर THERE, इसका मतलब होता है वहाँ, ओके। तो देयर हमारी दो होते हैं, एक THEIR और एक THERE, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक पजेसिव वर्ड है और एक जगह को बताता है। जैसे आपने कहा कि मैं वहाँ गया था, है ना, तो वहाँ के लिए अब क्या लगाएंगे, दो देयर होते हैं हमारे पास, THEIR और एक THERE। तो मैं वहाँ पर गया था, आई वेंट देयर। कौन सा देयर, THERE वाला, ठीक है। और दूसरा है THEIR, ठीक है। तो 9 वर्ड्स हो गए हमारे। ही, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ही का मतलब वह लड़के के लिए, शी वह लड़की के लिए, आई मीन्स मैं, वी मीन्स आप भी बोलेंगे साथ साथ, ओके, रिकॉल करेंगे। यू मीन्स तुम या आप। अब जितने भी वर्ड होते हैं ना हिंदी में, हम तू, तुझे, तुम्हें, सबके लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड है, वहाँ पर कोई अलग नहीं है, एक ही वर्ड आप यूज़ करिए, चाहे आप किसी को तू बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दे का मतलब वे। नेक्स्ट है हिज का मतलब उसका और बॉय के लिए। नेक्स्ट है हर, ये उसकी या उसका, ये लड़की के लिए आते हैं। और नेक्स्ट है देयर। तो 9 वर्ड्स हमने कवर किए फर्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे ऐसे कुछ और भी पजेसिव वर्ड्स होते हैं, जैसे योर हो गया। योर मीन्स तुम्हारा। जैसे आपने कहा कि यह तुम्हारा पेन है, तो इंग्लिश क्या होगी, दिस इज योर पेन। तो आपने यहाँ पर क्या किया, तुम्हारे की इंग्लिश योर यूज़ करी, ठीक है। योर आप तुम्हारा बोलिए, आपका बोलिए। जैसे किसी को आप बोल रहे हैं कि आपका नाम क्या है, तो वहाँ पर भी आप आपकी भी इंग्लिश क्या लगाएंगे, योर ही लगेगी वहाँ पर भी। जैसे कि आपका नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज़ योर नेम। आपका नाम क्या है, या फिर तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। तो वहाँ पर भी योर ही आएगा। यानी कि इंग्लिश, हिंदी में अलग अलग वर्ड के लिए भी इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमने देयर देखा था, अभी पीछे बात की है। देयर का मतलब उनका, और एक THERE होता है वहाँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा माइन। अब 2 वर्ड होते हैं हमारे इंग्लिश में, मेरे की इंग्लिश 2 होती है, एक होती है माई और एक होती है माइन। अब दोनों में डिफरेंस होता है, एक प्रोनाउन है और एक पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये डिटेल में हम ग्रामर में करेंगे, आज इतना टाइम नहीं, आज हम सिर्फ बेसिक वर्ड करेंगे। डिटेल में इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आने वाली क्लासेस में करने वाले हैं, ओके। तो माई का मतलब भी मेरा होता है और माइन का मतलब भी मेरा होता है, दोनों का मेरा ही वर्ड मीनिंग होता है। और डिफरेंस कहाँ पे आता है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ऑरली कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि यह मेरा पेन है, ठीक है, तो आप इसकी इंग्लिश क्या होगी, दिस इज माई पेन या दिस इज माइन पेन। क्या बोलेंगे, माई पेन। क्यों, क्योंकि उस वर्ड के साथ हमें कोई नाउन दिया हुआ है कि यह मेरा पेन है, और आपने एक सेंटेंस बोला यह मेरा है। या सपोज मेरे हाथ में एक स्टिक है ना, अगर मैं ये कह रहा हूँ यह मेरी है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, दिस इज माइन, MINE, है ना। और मैंने कहा ये मेरी स्टिक है, तो फिर इसकी इंग्लिश क्या होगी, दिस इज माई स्टिक। यानी कि ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव अपने साथ हमेशा नाउन लेता है। ये आगे हम कवर करेंगे, आज आप सिर्फ शॉर्ट में याद रखेंगे कि दोनों का मतलब मेरा ही होता है। इसका भी मतलब मेरा है और इसका मतलब भी मेरा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। ऐसे ही हमारे योर और योर्स होता है। अब उसमें भी डिफरेंस होता है ना, यही डिफरेंस होता है जो अभी बताया यहाँ पर। एक एडजेक्टिव होता है और एक प्रोनाउन होता है। ये हम ग्रामर की क्लासेस में कवर करेंगे, सारी चीज़ें डिटेल में करने वाले हो, है ना। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल से, AEP क्लासेस से। सारी चीज़ें हम बिल्कुल बेसिक से जर्नी शुरू कर रहे हैं और एंड तक हम लेके चलेंगे आपको। आप अपनी जर्नी 0 से शुरू कर सकते हैं अगर चाहे तो, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा योर्स। इसका मतलब भी तुम्हारा होता है। ऐसे योर होता है, इसका भी तुम्हारा होता है। इस पर हम एक क्लास रखेंगे अलग से, जिसमें हम डिटेल में समझाएंगे कि इन दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है, एग्जाम्पल की हेल्प से और कुछ ऐसे सेंटेंस जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हम अलग से करेंगे। आगे देखते हैं हिज का मतलब अभी हमने देखा है, उसका होता है हर्स। अब एक हर होता है HER और एक होता है HERS। अब दोनों में भी यही डिफरेंस होता है। जैसे आपने कहा यह उसका है, अब आपने उसके साथ कोई वर्ड यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पर उसके की इंग्लिश क्या आएगी, हर्स आएगी, दिस इज हर्स, ठीक है। लेकिन आपने कहा यह उसका पेन है, कोई लड़की की बात हम कर रहे हैं सॉरी, और आपने बोला कि यह उसका पेन है, तब इंग्लिश क्या होगी, दिस इज हर पेन। अब यहाँ पर हर आएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक हमें नाउन दिया हुआ है, एक नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डिटेल में करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। अवर्स, ऐसे ही अवर होता है और अवर्स होता है। अवर का मतलब भी हमारा होता है और अवर्स का मतलब भी हमारा होता है। डिफरेंस क्या होता है, वही जो अभी बताया, एक के साथ नाउन आता है और एक पजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा देयर्स। ऐसे ही हमारा THEIR होता है और एक THEIRS होता है। दोनों में भी ये डिफरेंस होता है, ठीक है। आगे चलते हैं।
एक बार रिकॉल कर लेते हैं। योर का मतलब तुम्हारा, आप भी साथ साथ लिखेंगे भी, अगर नहीं लिख रहे हैं तो बोलेंगे, ठीक है, बट कोशिश करिए कि लिखें, इनके नोट्स बनाए अच्छे से, है ना, क्योंकि आपकी हम जर्नी जीरो शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई चीज़ मिस आउट नहीं होगी, आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएगी। ओके, तो योर का मतलब तुम्हारा, आप भी बोल सकते हैं साथ साथ। देयर का मतलब उनका, माइन का मतलब मेरा, योर्स का मतलब तुम्हारा। अभी हमने डिफरेंस बताया योर और योर्स में क्या होता है, डिटेल में हम इनकी आगे क्लास में बात करेंगे। ओके, हिज का मतलब उसका, हर्स का मतलब उसका, आवर्स बताइए, आवर्स मीन्स, हाँ आप लिख भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, आवर्स मीन्स हमारा, ठीक है, और नेक्स्ट है देयर्स। तो अभी तक हमने 17 वर्ड्स किए हैं जो प्रोनाउन और पजेसिव वर्ड्स होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। फिर हमारे कुछ WH वर्ड्स होते हैं जब भी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे दो तरीके के होते हैं, ये हम आगे भी पढ़ेंगे वैसे, बट फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक होता है ऐसा क्वेश्चन जब हम हाँ या ना में आंसर करते हैं, ठीक है, तो उसे हम यस या नो क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारे आंसर्स होते हैं ना वो सारे या तो हाँ में होंगे या ना में होंगे। जैसे मैं आपसे पूछूँ अगर अभी कि क्या आप वीडियो देख रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, या तो हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा यस या नो क्वेश्चन है, क्योंकि आपका आंसर इसमें किस में आ रहा है, या तो हाँ में या ना में। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम हाँ या ना में आंसर नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको डिटेल में बातें बतानी होती है। तो उन्हीं बातों को बताने के लिए हमारे पास इंग्लिश में कुछ WH वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कौन से होते हैं ये हम एक बार देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा WH वर्ड होता है वो होता है वॉट। वॉट का मतलब क्या होता है, जनरली सबको पता होता है, बट फिर भी एक रिकॉल कर लेते हैं हम ताकि आपका रिविजन हो जाए, ठीक है। वॉट का मतलब क्या, जैसे मैंने कहा तुम्हारा क्या नाम है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, हमारा WH क्वेश्चन। और इसका जब आप आंसर करेंगे तो आप हाँ या ना में आंसर नहीं करेंगे, आप पूरी बात बताएंगे इसमें। कि जैसे मैंने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो क्या आप ये थोड़ी बोलोगे येस और नो, क्या बोलोगे तो मेरा नाम ये है ना। तो व्हाट इज़ योर नेम आंसर करेंगे आप कि माई नेम इज़, जैसे मेरा नाम मोहित है, तो इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं क्या आंसर करूँगा, माई नेम इज़ मोहित। ओके, तो ये क्या है, ये हमारे WH क्वेश्चन होते हैं। तो जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, और देखिए हम अपनी लाइफ में कर क्या रहे होते हैं, जनरली सबसे क्वेश्चन ही तो कर रहे होते हैं, है ना। कहीं भी आप जाएंगे बिना क्वेश्चन के कुछ है ही नहीं। आप जब भी किसी से बात भी कर रहे हैं तो हम या तो कोई बात बता रहे होते हैं या फिर कुछ बात पूछ रहे होते हैं, बस दो ही चीज़ें चल रही हैं। अगर मतलब ज़्यादातर देखा जाए तो या तो हम बता रहे हैं या फिर कुछ पूछ रहे हैं। तो कुछ पूछने के लिए हमारे पास क्या है, ये WH वर्ड्स होता है, ठीक है। जैसे पहला वर्ड है वॉट, क्या, ठीक है। दूसरा वर्ड है वाई। वाई का मतलब क्यों, जैसे तुम वहाँ क्यों गए थे, वाई डिड यू गो देयर, तुम क्यों आए थे, वाई डिड यू कम, ठीक है। या तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, वाई आर यू टेलिंग ए लाई। अब ये जो हम इंग्लिश बना रहा हूँ मैं भी, ये भी इस पर भी हम क्लास करेंगे, आने वाली जो हमारी कमिंग क्लासेस होंगी। ओके, तो सब कुछ डिटेल में करेंगे, बट आज हमारी क्लास में सिर्फ कुछ बेसिक वर्ड्स हैं, है ना। और ये फाउंडेशन है इंग्लिश की, आप इन्हें मिस आउट मत करना, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली अगर हम कोई भी घर बनाते हैं तो अगर उसकी फाउंडेशन अच्छी नहीं है ना, तो फिर वो क्या होगा, वो गिर जाएगा, मतलब यार लॉन्ग टाइम तक उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, है ना। तो इन द सेम वे इंग्लिश हैज़ इट्स बेस, है ना। उस बेसिक के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, ये बेसिक वर्ड्स होने चाहिए। ओके, तो ये फाउंडेशन क्लासेस है आपकी सारी, तो इन्हें अच्छे से करिए, आप नोट डाउन करिए, रिकॉल करिए, शेयर भी करिए, क्योंकि आपके भी कुछ फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, है ना, जो अपनी जर्नी जीरो से शुरू करना चाहते होंगे, तो आप उनके साथ भी ये शेयर कर सकते हैं, और ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और आप जानते हैं कि इंग्लिश के आज के टाइम में कितनी वैल्यू है ना। इट हैज़ बिकम द पर्सनैलिटी सिंबल एज वेल। आज के टाइम पे एक स्टेटस सिंबल बन चुका है ना। तो बस उसी के लिए हम जीरो से आपकी जर्नी लेके चल रहे हैं। ओके, सॉरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाई। वाई मीन्स क्यों, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिए थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेयर। वेयर मीन्स कहाँ, तुम कहाँ हो, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, आप लोकेशन पूछ रहे हो उसकी, भाई तुम कहाँ पर हो, तो वेयर आर यू, तुम कहाँ पर हो, ठीक है। तो उसने कहा मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। तो हम ये सारे सेंटेंस भी करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो वेयर मीन्स कहाँ, मैंने कहा तुम कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, तुम मैथ्स कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी मैथ्स, तुम इंग्लिश कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी इंग्लिश। तो वेयर मतलब कहाँ, जब भी आप किसी प्लेस को लेके क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाउ। हाउ का मतलब कैसे, जब आप किसी से पूछते हैं, जैसे हम किसी से सॉरी अगर हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, तुम कैसे हो, तो हाउ आर यू, तुम कैसे हो। वो रिप्लाई क्या करते हैं, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। और सुनाओ भाई तुम कैसे हो, है ना। फिर हमारा रिप्लाई भी होता है, भाई मैं तो अच्छा हूँ, आई एम गुड। आप सुनाइए आप कैसे हैं, व्हाट अबाउट यू या हाउ अबाउट यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम बातों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन फाउंडेशन क्या है, हमारी फाउंडेशन यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विच। विच का मतलब कौन सा या कौन सी, जैसे आप किसी से पूछ रहे हो तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो,
है ना, तो वहाँ पर आपको कौन सा WH वर्ड चाहिए होगा, विच, है ना, बोलते भी रहिए साथ साथ, आप लिखिए भी और बोलिए भी, ठीक है। तो विच का मतलब कौन सा स्कूल, जैसे मैंने पूछा कौन सा स्कूल, तो विच स्कूल, कौन सी गली, विच स्ट्रीट, कौन सा घर, विच हाउस, कौन सा इंस्टीट्यूशन, विच इंस्टीट्यूशन, कौन सा स्कूल, विच स्कूल, कौन सा मेट्रो स्टेशन, विच मेट्रो स्टेशन, है ना। तो इस तरीके से आप एक वर्ड के साथ भी आप इसे बार बार प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस ही है ना, जब मैं यहाँ पर अगर थोड़ा फ्लुएंटली बोल पा रहा हूँ, ये बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो फ्लुएंसी आपके पास भी आ जाएगी, है ना। सारा खेल प्रैक्टिस का ही होता है ना, कोई भी बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, है ना। एक कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ना, कि प्रैक्टिस हमें क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है ना। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वैन। वैन का मतलब कब, ठीक है। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम कब पढ़ते हो, वैन डू यू स्टडी। अब हम यहाँ पर डू क्यों लगा रहे हैं, ये हमारा टेंस का पार्ट है, हम प्रेजेंट डेफिनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम वहाँ पर डू लगा रहे हैं। या मैंने कहा तुम कब गए थे, वैन डिड यू गो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डिड लगा, ये हमारा टेंस की बात है, ठीक है। तो ये हम टेंस की जो सीरीज स्टार्ट होगी अभी, उसमें हम डिटेल से कवर करेंगे ये सारी चीज़ें, ओके। तो कब हो गया, तुम कब आओगे, वैन विल यू कम। जैसे आप बोलेंगे आप नेक्स्ट क्लास कब होगी, तो वैन विल देयर बी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो वैन का मतलब कब, हु मीन्स कौन। जैसे तुमने किसी से मिले, या तुमने तुम्हारे साथ कोई दोस्त, किसी का दोस्त आया, ने पूछा भाई ये कौन है, तो आप कैसे बोलोगे, हु इज़ ही, कि वह कौन है, ठीक है। या मैं आपने कहा कि वह जो बाहर खड़े अंकल वो कौन है, हु इज़ दैट मैन, या हु इज़ दैट अंकल, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। या आपने कहा कि ये छत पर कौन है, हु इज़ ऑन द रूफ, बाहर कौन है, हु इज़ आउटसाइड, अंदर कौन है, हु इज़ इनसाइड, या कमरे में कौन है, हु इज़ इन द रूम। तो इस तरीके से आप वर्ड को ना, ग्राम से अच्छा आप उसे प्रैक्टिकली यूज़ करिए, है ना, क्योंकि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश हमारी एक लैंग्वेज है, जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज है ना, बिल्कुल इस तरीके से, ओके। तो हिंदी कैसे की, सुन सुन के बार बार यूज़ करके, है ना, सेम थिंग्स अप्लाइज टू इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। इसको भी आपको बार बार यूज़ करना है और प्रैक्टिकली यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हुज। हुज का मतलब होता है किसका, किसको या किसके, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यह किसका पेन है, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, ट्राई करिए आप, अगर कर सकते हैं तो लिख के भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। आप वीडियो को पॉज करके अपना सेंटेंस बना सकते हैं और फिर मैच कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज है ऑलरेडी, ओके। तो हुज का मतलब किसका, जैसे एग्जांपल ये किसका पेन है, तो हुज पेन इज़ दिस, यह किसका घर है, हुज हाउस इज़ दिस, ये किसकी चेयर है, हुज चेयर इज़ दिस। आप क्लास में, अपनी क्लास में या कहीं भी आप चीज़ पूछ रहे हैं कि भाई ये किसका फ़ोन रखा हुआ है, हुज फ़ोन इज़ दिस, ये किसकी बुक है, हुज बुक इज़ दिस, ठीक है। अब यहाँ पर हम इज़ क्यों लगा रहे हैं, दिस क्यों लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ आप वर्ड पर फोकस करिए, है ना। धीरे धीरे आपकी बिल्डिंग जो है ना, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आपकी जर्नी है वो जीरो शुरू कर रहे हैं, और आपकी जर्नी पूरा फाउंडेशन अच्छी करके फिर हम और एडवांस पे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है होम। होम का मतलब होता है किसे या किसको। जैसे आपने बोला तुम किससे बात कर रहे हो, तो whom आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किसके साथ जा रहे हो, तो विद whom आर यू गोइंग, ठीक है। तुम किसके साथ थे, विद whom वर यू, या आप इसे ऐसे बोल सकते हैं whom वर यू विद, दोनों तरीके होते हैं इंग्लिश में इस बात को बोलने के। अब ये कैसे फंक्शन काम कर रहा है ये ग्रामर, ये हम क्लास में समझेंगे, ठीक है। ओके, तो हमने कितने वर्ड्स किए, 9 WH वर्ड, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, आप मैच करेंगे, आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं साथ साथ, मैं आपसे पूछूंगा, ओके। तो व्हाट मीन्स बताइए, पॉज करके आप देख सकते हैं, व्हाट मीन्स क्या, हाइड कर सकते हैं। अभी हम लास्ट में रिवीजन भी करेंगे, एक छोटा सा टेस्ट आपका, ठीक है, तो वहाँ पर हम डिटेल से करेंगे, ओके। तो व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, विच मीन्स क्यों, सॉरी विच मीन्स कौन सा, वाई मीन्स क्यों, वैन मीन्स कब, हु मीन्स कौन, हुज मीन्स किसका, एंड होम मीन्स किससे, ओके। आप रिकॉल कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बार नहीं 2-3 बार देखिए वीडियो, जब तक चीज़ें अच्छी ना हो जाए, है ना। प्रॉमिस करिए अपने आप से कि मतलब मैं अब इंग्लिश की जर्नी शुरू कर रहा हूँ, और जीरो शुरू करके मैं इसे अपनी एंड तक लेके जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश एक स्किल है, आप थोड़ा सा टाइम देंगे ना, थोड़ा सा टाइम देंगे और ये आपकी स्किल हो, आपकी खुद की हो जाएगी ना, बस टाइम की बात है, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये हमारे एक्सटेंडेड WH वर्ड्स हैं, यानी कि ये डबल पेयर में होते हैं ये सारे वर्ड्स, ओके। जैसे हाउ लॉन्ग, कितनी देर, जैसे आपने बोला किसी से आप बोल रहे हैं कि भाई तुम कितनी देर पढ़ते हो घर पे, है ना, या तुम कितनी देर प्रैक्टिस करते हो मैथ्स की या इंग्लिश की, तो आप कैसे बोलेंगे वहाँ पर, हाउ लॉन्ग की इंग्लिश, मतलब कितनी देर की इंग्लिश, कितने समय तक या कितनी देर, हाउ लॉन्ग कितनी देर, है ना। तो जैसे आपने बोला कितनी देर पढ़ते हो भाई घर पे, तो हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, कितनी देर खेलते हो, हाउ लॉन्ग डू यू प्ले, कितनी देर सोते हो भाई तुम बताओ, हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप, ठीक है, तुम कितनी देर सोए थे कल,
हाउ लॉन्ग डिड यू स्लीप, अब डिड आ जाएगा, कभी डू आ रहा है कभी डिड आ रहा है, ये टेंस की बात है सारी, ठीक है। तो हम आगे टेंस भी करेंगे। नेक्स्ट इज हाउ मच, कितना। जैसे आप दुकान पे गए, पूछा भाई ये पेन कितने का है ना, तो कैसे बोलोगे, हाउ मच इज दिस। आप पॉइंट आउट करके बोल सकते हो, ठीक है, हाउ मच कितना। आप हाउ मच ही बोल सकते हो, आप उसे हाथ में लेके, जैसे ये पेन है, आप शॉप पे गए, बोल रहे हैं उनसे भाई ये कितने का है, तो हाउ मच भी बोल दोगे, वो समझ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप शॉर्ट में भी बोल के हम इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाउ मैनी, कितना, कितने। अच्छा, हाउ मच का एक और मतलब होता है, ये अनकाउंटेबल के साथ लगता है, जैसे जो चीज़ काउंटेबल नहीं है। जैसे आपने सपोज, मेरे पास एक बॉटल है, मैंने कहा इस बॉटल में कितना पानी है, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे, अगर आपको बॉटल में पानी बताना है तो कैसे बताओगे, हाउ मच वाटर, तो हाउ मच आएगा, हाउ मैनी आएगा। अब दो वर्ड होते हैं हमारे पास कितने के लिए, एक होता है हाउ मच और एक होता है हाउ मैनी, ठीक है। हाउ मच आता है अनकाउंटेबल के लिए, जैसे पानी है ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, मतलब जो चीज़ें हम गिन नहीं सकते, आप यहाँ पर लिख सकते हैं अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल, तो जिन्हें गिना नहीं जा सकता। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी कि बोतल में कितना पानी है, हाउ मच वाटर इज देयर इन द बॉटल। आप ऐसे बोलेंगे इसे, आप इस सेंटेंस को भी लिख सकते हैं, हाउ मच वाटर इज देयर इन द बॉटल, ठीक है, या इसमें पैन में कितनी इंक है, हाउ मच इंक इज देयर इन द पैन, ओके। तो हाउ मच हम लगाते हैं अनकाउंटेबल के लिए और हाउ मैनी लगाते हैं काउंटेबल के लिए। सपोज अब देखिए इस लाइन में कितने वर्ड्स हैं, तो आप कितने की इंग्लिश क्या यूज़ करेंगे, इसमें लगाएंगे आप हाउ मैनी, क्यों, क्योंकि ये काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो जो काउंटेबल है उसके लिए हाउ मैनी और जो अनकाउंटेबल है उसके लिए हाउ मच यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर है ना डिफरेंस। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि मतलब कुछ है समझ नहीं आया, तो आप हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे उसका, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज हाउ मच एंड हाउ मैनी। डिफरेंस क्लियर है, हाउ मच फॉर अनकाउंटेबल एंड हाउ मैनी फॉर काउंटेबल, ओके। काउंटेबल मतलब जिन्हें गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिन्हें हम नहीं गिन सकते, जिन्हें मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा व्हाट ऑल। तो एक पॉइंट याद रखेंगे, जब WH वर्ड के साथ ऑल लग जाता है, ALL, तो ना WH वर्ड के मीनिंग डबल हो जाते हैं। जैसे क्या क्या, व्हाट ऑल, जैसे आपको क्या, आप किससे पूछ रहे हैं या आपने वहाँ पर क्या क्या किया, तो क्या क्या किया, तो अब यहाँ पर क्या क्या की इंग्लिश क्या होगी, ऐसे थोड़ी बोलेंगे व्हाट, है ना। तो हमारे ग्रामरियन ने क्या दिया है, हमारे पास ये वर्ड्स दिए उन्होंने कि भाई आप ये यूज़ करिए, ठीक है। तो व्हाट ऑल, क्या क्या, कहाँ कहाँ, तुम कहाँ कहाँ घूमने गए थे। जैसे आपको कोई दोस्त है वो कहीं घूमने गया तो आप, हम हमेशा यही पूछते हैं कि कहाँ कहाँ घूमने गए थे। हम कभी ऐसे नहीं बोलते वेयर डिड यू गो फॉर विजिट, है ना। तो हम कैसे बोलते हैं, वेयर ऑल डिड यू गो, वेयर ऑल डिड यू गो, तुम कहाँ कहाँ गए थे, तुमने क्या क्या खाया, शादी में गए थे क्या क्या खाया भाई बताओ, है ना। तो कैसे पूछोगे आप, व्हाट ऑल डिड यू ईट इन द वेडिंग, है ना, क्या क्या खाया वहाँ पर, क्या क्या किया, व्हाट ऑल डिड यू डू, ठीक है। या तुम किससे पूछ रहे हो भाई, अब मैं तुमसे पूछूं घर जाने के बाद आप क्या क्या, या क्लास के बाद आप क्या क्या करोगे, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट ऑल विल यू डू आफ्टर द क्लास, व्हाट ऑल विल यू डू आफ्टर द क्लास। अच्छा, जो भी मैं सेंटेंस इंग्लिश में बोल रहा हूँ ना, आप भी वो इंग्लिश में बोलिए, कोशिश करिए उसे, और उस सेंटेंस को ना लिखिए भी, क्योंकि ये सारे सेंटेंस हम इन वर्ड से कनेक्टेड ही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई हम अदर सेंटेंस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इन्हें लिख भी सकते हैं ताकि आप अगर रिकॉल करें तो आपको प्रैक्टिकल हो आपके लिए चीज़ें, ऐसा ना हो कि सिर्फ क्रैमिंग हो जाए। क्रैम का मतलब क्या होता है, रट्टा लगाना, है ना। तो क्रैमिंग से बेटर है आप उसका प्रैक्टिकल, क्योंकि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज को आप जितना प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विच ऑल। विच ऑल का मतलब कौन कौन सा, ठीक है। जैसे आप किसी को बोल रहे हैं तुमने कौन कौन सी बुक खरीदी, है ना, या तुमने कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ा पेपर में, है ना। तो ऐसे हम इस तरीके से, जब यहाँ पर जो विच ऑल है यानी कि कौन कौन से की अगर बात हो रही है, तो विच ऑल क्वेश्चन डिड यू स्किप इन एग्जाम, तुमने एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ा, तुमने कौन कौन सी किताबें पढ़ी, विच ऑल बुक डिड यू स्टडी, तुमने कौन कौन सी मूवी देखी है अभी तक, विच ऑल मूवीज हैव यू वॉच्ड टिल नाउ, है ना। आप इसे बोल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो विच ऑल मतलब कौन कौन सा। लास्ट वर्ड है हमारा एक्सटेंडेड वर्ड का वेयर ऑल, यानी कि कहाँ कहाँ, तुम कहाँ कहाँ गए थे, वेयर ऑल डिड यू गो, तुम कहाँ कहाँ पढ़ते हो। जैसे कोई है वो अलग अलग जगह ट्यूशन पढ़ता है, तो आप उससे पूछ सकते हो भाई कहाँ कहाँ पढ़ते हो, है ना। वेयर ऑल डू यू स्टडी, वेयर ऑल डू यू स्टडी, तुम कहाँ कहाँ पढ़ते हो। तो ये हमारे कितने 6-7 जो हैं, 3 और 4 7, ये हमारे 7 क्या है, सारे एक्सटेंडेड वर्ड्स हैं, WH एक्सटेंडेड वर्ड्स, ठीक है। तो आई थिंक हमारी वीडियो हो गई है पूरी। यस, हमने आज अराउंड 30 के आसपास वर्ड्स किए हैं, और ये शायद फाउंडेशन है, आपका बहुत हेल्प करेगा। आप इन्हें याद करिए, लिखिए, नोटबुक बनाइए, एक अलग से नोटबुक बनाइए इंग्लिश क्लास की, है ना। उसमें सारी चीज़ें हम करेंगे,
ओके, तो एक बार जल्दी से 2 मिनट के अंदर एक रिवीजन कर लेते हैं और आप हम लास्ट में टेस्ट भी दे सकते हैं। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो रहा हूँ, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसका आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, बार बार देख सकते हैं और अपनी रिवीजन कर सकते हैं। ओके, आप इसके आंसर लिखना नोटबुक में और चेक करना, देख और बताना कमेंट में कि आपने कितने जो वो थे वर्ड आपके सही आए, है ना। तो हम साथ साथ, ये मत सोचिए हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप ये समझिए कि हम साथ साथ हैं, सामने बैठे हैं और आपके सारे जो कमेंट है उनका आंसर भी कोशिश करेंगे। ओके, तो ही का मतलब वह, एक बार आप रिकॉल करेंगे साथ साथ, जल्दी जल्दी आप लिख लो एक बार इन्हें, फिर हम मैच कर लेंगे, ठीक है। तो ही का मतलब वह बॉय के लिए, शी का मतलब वह लड़की के लिए, वी का मतलब हम, ओके, यू का मतलब तुम, दे मीन्स वे, हिज मीन्स उसका, लड़के के लिए बॉय, हर गर्ल के लिए उसका, देयर, ओके, देयर THEIR और THERE दोनों में डिफरेंस याद रखना। ओके, देयर मतलब उनका, योर तुम्हारा, देयर ये दोबारा रिपीट हो गया। ओके, देयर उनका होगा, ये भी माइन और माई दोनों का मतलब मेरा होता है, बट डिफरेंस हमने बताया, बाकी और भी डिटेल में डिफरेंस अगली क्लास में बताएंगे हम। ओके, नेक्स्ट है योर्स तुम्हारा, हिज उसका, हर्स उसका, अवर्स हमारा, देयर्स उनका, व्हाट मीन्स क्या, वाई क्यों, वे मीन्स कहाँ, ओके, हाउ कैसे, विच कौन सा, व्हेन कब, हु कौन, हुज किसका, होम किससे। नेक्स्ट एक्सटेंडेड WH एक्सटेंडेड वर्ड, हाउ लॉन्ग कितनी देर, हाउ मच, कभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आराम से अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए जितना हो सके। हाउ लॉन्ग कितनी देर, हाउ मच कितना, कितने की 2 इंग्लिश बताइए, एक हाउ मच और एक हाउ मैनी। ओके, नेक्स्ट व्हाट ऑल क्या क्या, हु ऑल कौन कौन, विच ऑल कौन कौन सा, एंड वेयर ऑल, लास्ट हमारा वर्ड है वेयर ऑल, कौन कहाँ कहाँ। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक क्लास, बेसिक इंग्लिश वर्ड क्लास। ये भी हमारा पार्ट 1 है, और भी पार्ट्स आएंगे इसका, पार्ट 1 पार्ट 2 आ गया है, पार्ट 1 आ गया, 2 आएगा, सेकंड आएगा, तो सारे वर्ड्स करेंगे हम, सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल जीरो से। आप मतलब आप बिल्कुल एक माइंड बना सकते हैं कि आई वांट टू स्टार्ट माय इंग्लिश जर्नी फ्रॉम द वेरी बेसिक और द जीरो लेवल, है ना, तो आप सब कुछ मिलने वाला है आपको। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, है ना, जिन्हें भी इंग्लिश सीखनी है आप उनको शेयर कर सकते हैं। ओके, शेयरिंग इज़ केयरिंग ऐसा कहा जाता है। ओके, जितना आप शेयर करेंगे, जितना दूसरों को देंगे, आपके पास भी उतनी चीज़ें अच्छी आएंगी। ओके, लाइक द वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आई है ना, ऐसा कोई फोर्स नहीं है, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग AEP क्लासेस। बाय, टेक केयर, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।